ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, अब जिसको भी पूछो सबके पास एक ही उत्तर है कि अभी वक्त अच्छा नहीं है, आगे भी कुछ अच्छा संकेत नहीं मिल रही है। महापुरुष ने भी अपनी गुप्त मालिका में लिखा है कि लोके होइबे खलबल, नासिबे भुवन मंडल, लोके होइबे अल्पायुष, पापे होइबे सर्वनाश। दोस्तों, पंचसखाओं में श्रेष्ठ प्रभु श्री जगन्नाथ दास अपनी उड़िया भागवत में इस बात को अच्छी तरह से लिखे हैं। कलयुग के अंत के जब समय निकट होगा तब लोगों में पाप की मात्रा बहुत ही बढ़ जाएगा। लोगों में इसी प्रवृत्ति के कारण समग्र मानवता के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि पापों की मात्रा बढ़ने की बात महापुरुष ने अपनी किताब में कही है। इसके साथ पुनश्च महापुरुष ने अपनी मालिका में यह बात भी लिखा है कि घूर्णी बात्या जे होइब, घूर्णी बात्या जे होइब, अचानक ध्वंस लीला रचिब लो जाई फूल, क्षण क्षण करे नाश जीव। दोस्तों, बड़ा सा साइक्लोन आएगा। इस साइक्लोन का प्रभाव इतना भयंकर होगा कि इसमें जो कोस्टल एरिया है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, साउथ के कई सारे स्टेट्स इस घूर्णिबलय के प्रभाव से बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब पाप की मात्रा बढ़ जाएगी उस समय अनेकों तरह के साइक्लोन, बड़े बड़े आपदाएं पृथ्वी पर आएंगे। दोस्तों, इसके साथ भयंकर सुनामी आएगा और लोग जो होंगे वो अकाल मृत्यु में अपनी जान गंवाएंगे। पुनश्च महापुरुष ने कहा है कि अचानक घूर्णी बात्या जे ध्वंस लीला रचिब, कोठा बाड़ी उपरे बड़ वृक्ष पड़िब। दोस्तों, महापुरुष ने कहा है कि जो बड़े बड़े वृक्ष होंगे वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे उसके ऊपर पड़ेंगे, और इसके वजह से जो बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे वो मिट्टी में धंस जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ महापुरुष ने यह भी कहा है कि क्षत फसल जे अनेक चाषींकर उजुड़ी जीव, हिड़ उपरे बसी चाषी जे निज मुंड कोड़ीब, दुई घड़ी जाई जे बाट देखा तो जीव तो नहीं, कुहुड़ी आसीब माड़ी जे वाक्य अन्यथा नहीं। दोस्तों, इसका मतलब ऐसा भयंकर सूखा पड़ेगा कि जो चाषी होंगे, जो फार्मर्स होंगे, उनके जो फसल होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अनेकों ऐसे इंसेक्ट होंगे जो किसान के फसल को अटैक करेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। दोस्तों, इसके साथ महापुरुष ने यह भी कहा है कि ऐसा भयंकर कोहरा छा जाएगा कि दिन के 2 बजे तक भी लोगों को रोड नहीं दिखाई देगा, अपनी आसपास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, पुनश्च गुरुदेव यह भी कहा है कि कलयुग में अचानक भयंकर साइक्लोन आएंगे और लोगों में भयंकर स्थिति उत्पन्न होगा। गुरुदेव यह भी कहा है कि धूमकेतु पश्चिम रे, धूमकेतु पश्चिम रे, लंजा तारा पड़ी थिब सप्तबारे जाई फूल, लंजा तारा पड़ी थिब। दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि लंजा तारा पड़ेगा और जो धूमकेतु होंगे वो पश्चिम में दिखाई देंगे। फिर से उस समय क्या होगा? महापुरुष ने कहा है कि अचानक घूर्णी बात्या पुणी हेउ नथिब, कटक सहर बाबूरे पुणी ध्वंस होइब। दोस्तों, गुरुदेव ने कहा है कि कटक शहर में अचानक साइक्लोन आएगा और जो कटक शहर होगा वो पूरी तरह से ध्वंस हो जाएगा। केवल भक्त जन रहिबे, अन्य के ही जे न बंचिबे। इसके साथ गुरुदेव यह भी कहा है कि अनेकों भक्त ऐसे होंगे जो गुप्त रूप से कटक में इस स्थान पर रहेंगे। कालिया बुदारू सुडंग फिटिची धवलेश्वर मंदिर, सिद्ध साधु छंती छद्म बेश धरी जोब्रा घाट मध्यर। दोस्तों, कटक में कालिया बुदा से धवलेश्वर मंदिर तक एक गुप्त सुड़ंग छुपा है, जिसके अंदर अनेकों साधु संत जो भक्त लोग हैं वो छुपकर छद्म वेश में रह रहे हैं। दोस्तों, पुनश्च एक गृहतत्व तो आपके सामने बता रहे हैं। दोस्तों, धवलेश्वर के मंदिर से कालिया बुदा तक एक गुप्त सुड़ंग होने का मालिका गुप्त प्रमाण दे रही है। दोस्तों, उस स्थान पर अनेक प्रकार लीलाएं होंगे
और ये लीलाएं कब होंगे इसका समय भी मालिका में बता दिया गया है। दोस्तों, जिस समय आसमान से धूमकेतु पश्चिम में आकर गिरेंगे और आसमान में 7 दिन तक लंजातारा दृश्यमान होंगे, दोस्तों तब आप समझ जाना कि कलयुग की अंत अब निकट आ चुकी है। उस समय उस परम ब्रह्म की याद करना, वो ही आपको इस संकट से उद्धार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मालिका, जय हिंद।